अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन किया था, उससे रिलेटेड एक थ्योरम हमने डिस्कस किया था। अभी हम उसी डेफिनेशन जो लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन थी उसकी एग्जांपल्स हम चेक करते हैं कि हमने उन एग्जांपल्स को कैसे डील करना है। तो लेट वी गो टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जांपल। लिमिट x अप्रोचेस टू c b इज इक्वल टू b। अब हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है। हम एफएससी में बीएससी के कैलकुलस में हमने ये देखा है कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट उसी के इक्वल होती है चाहे क्लस्टर पॉइंट जो भी हो। तो अब हम एप्सिलॉन वाले मेथड से देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे डील होती है। बेसिकली जब हम एप्सिलॉन वाला मेथड यूज़ करके लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो हमने करना क्या होता है, हमें एक एप्सिलॉन गिवन होता है, हमने उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें देखें तो जो लिमिट की डेफिनेशन थी वो ये कहती थी कि 0 इज लेस आर इक्वल टू x माइनस सी मॉड इज लेस देन डेल्टा व्हेन f ऑफ x माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन हमें गिवन होता है और ये डेल्टा हमने फाइंड आउट करना होता है। C भी हमें गिवन होता है। C कौन सा है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू, जो ये जिस पॉइंट को, ये जो क्लस्टर पॉइंट होता है ये C होता है। L भी हमें गिवन होता है, यहाँ पे L हमें ये B गिवन है। तो हमने चेक करना है कि डेल्टा क्या होता है। बात चीज़ें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि हम ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट द डेल्टा इज़, लेकिन कहीं पे फिर हमें टेक्निकल तरीके से डेफिनेशन पूरी अप्लाई करके वो डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ता है। ज़रा इसको देखें, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज़ गिवन, तो हमने करना क्या है, इसके लिए डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास करस्पॉन्डिंग डेल्टा जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और डेल्टा यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। देख लेते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है जो लिमिट की है। देखें जी, हमारे पास क्या गिवन क्या है, गिवन ये होता है एप्सिलॉन और ये वाला रिलेशन, ये हमें गिवन होता है। तो f ऑफ x माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू, f ऑफ x की वैल्यू रखें तो वो b है, b माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, और ये बड़ा क्लियर है कि 0 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन एज एप्सिलॉन इज़ पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर है। तो इस केस के अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी है, तो वी कंक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है यहाँ पे हमने g ऑफ x उसे कंसिडर कर लिया है, और ये फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है जिसे आप f ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी पैटर्न में डील होगा। हमें गिवन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और साथ में ये डेल्टा हमने कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है कि हमारे पास लिमिट की कंडीशन ये है कि 0 इज़ लेस देन x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, और गिवन ये है g ऑफ x माइनस सी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब g ऑफ x माइनस सी इज़ लेस देन एप्सिलॉन है, g ऑफ x की वैल्यू पुट करें तो x माइनस सी आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें, ज़रा देखें क्या आता है। ये भी x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन है और ये भी x माइनस सी लेस देन डेल्टा है। तो इस केस में एप्सिलॉन और डेल्टा आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा होगा उस वक्त ये लिमिट हमारे पास होल्ड करेगी। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बड़ा डिटेल से आपको ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास किस वे में
इस एग्जाम्पल को जब आप देखते हैं और साथ में मैं दोबारा डेफिनेशन लिखता हूँ कि हमें व्हेन 0 इज़ लेस दैन x माइनस सी इज़ लेस दैन डेल्टा, डेल्टा इज डिपेंडिंग ऑन व्हेन एवर एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज लेस दैन एप्सिलॉन। ये हमारे पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन है जो मैंने दोबारा लिख दी है। हमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें L गिवन है, L इज इक्वल टू 4/5। हमें C गिवन है, C इज इक्वल टू 2 है। ठीक है जी। हमें f ऑफ x गिवन है, वो ये है x³ माइनस 4/x² प्लस 1। f ऑफ x भी गिवन है, L भी गिवन है, C भी गिवन है। एप्सिलॉन हम कोई आर्बिट्रेरी ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो इस फंक्शन को आप लेट से f ऑफ x की बजाय यहाँ पे साई ऑफ x हम ले लेते हैं। तो ये काम करना है हमने कि साई ऑफ x माइनस 4/5 इज लेस दैन एप्सिलॉन हमें गिवन है। तो ज़रा इसके साथ डील करते हैं जी, क्या आता है। साई ऑफ x माइनस 4/5, इसको सिंप्लीफाई करें जी। साई ऑफ x की वैल्यू पुट की, इसका एलसीएम ले लिया, इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर ली, उसके बाद इसके हमने फैक्टराइजेशन कर दी ऊपर वाली टर्म की। नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। तो नीचे वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव होगी। इसको आप मॉड के अंदर लिखें या ना लिखें, ये पॉजिटिव है। इसका हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको मॉड में रहने दें आप। तो इसको मॉड से निकाल दिया, इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया। इस फैक्टर को मैंने अलग मॉड में लिख लिया, इसको अलग मॉड में लिख लिया। अब यहाँ पे हमने देखना है हमारा व्हाट इज दिस x माइनस 2 मॉड। आप देखें x अप्रोचेस टू c और होना क्या चाहिए, x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। c यहाँ पे 2 है तो x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा है। बाकी ये टर्म जो है वो इजाफी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये होता तो हम डायरेक्ट लेस देन डेल्टा लिख देते और वो एप्सिलॉन के इक्वल आ जाता। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है आपके पास इजाफी है। x होना यहाँ पे x माइनस 2 चाहिए। अगर ये x माइनस 2 होता तो बिल्कुल ये वाला तरीकाकार आ जाता कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा हो जाता। अब आपके पास ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसको अगले उसमें देखते हैं, बल्कि इसको यहीं पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सारी चीज़ को अगर मैं a कह दूँ, a इंटू x माइनस 2, तो ये आपके पास लेस आ जाएगा a टाइम्स और a टाइम्स डेल्टा के, क्योंकि x माइनस 2 ने लेस देन डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन होना है। ठीक है, ये सारी चीज़ को हमने a कहा है। तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन के इक्वल है। ये सारी चीज़ जो है ये एप्सिलॉन के इक्वल है। तो व्हेन वी राइट a टाइम्स डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है डेल्टा जो हमने निकालना है वो आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल की है। अब x सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हमें पता नहीं है, तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो फिर आप x को कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दे लें। लेकिन अगर आपने कोई आर्बिट्रेरी निकालनी है तो फिर ये उधर जाके एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने ये किया है। तो बाकी आपके पास आंसर हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा पर्टिकुलराइज किया है कि हमने इसके बाउंड्स ले लिए हैं इस फंक्शन के लिए 0 से लेकर 2 तक। बुक में इसी को 1 से लेकर 3 तक लिया गया है, आप 1 से लेकर 3 तक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक इसको ले लिया है। तो आप
के पास जो फंक्शन है, जो x-2 के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लें, नीचे वाली वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सबसे छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इसकी ऊपर वाले की सबसे बड़ी वैल्यू लें, नीचे वाले की सबसे छोटी वैल्यू लें। और सबसे छोटी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर वाले की सबसे छोटी वैल्यू लें और नीचे वाले की सबसे बड़ी वैल्यू लें, तो हमारे पास वो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू निकाली है, तो जो ऊपर फंक्शन था 5x2 + 6x + 12, उसमें x की जगह 2 पुट किया है, और जो नीचे था उसमें हमने x की जगह 0 पुट किया है। तो ये हमारे पास सारा फंक्शन जो था यहाँ पे 44/5 × x-2 का मॉड आया है। अब ये वो आपके साथ कंपैरिजन होगा तो हमारे पास बेसिकली ये जाके बनेगा 44/5 x-2 इज़ लेस देन, आपके पास ये एप्सिलॉन बनेगा, और ये जो है दिस इज़ लेस देन डेल्टा है, तो ये उधर जाके x-2 का मॉड जो है वो आपके पास लेस देन जाके बनेगा 5/44 एप्सिलॉन, और ये बेसिकली आपका डेल्टा होता है। तो हमारे पास जो डेल्टा है, हम छोटी वैल्यूज़ की बात करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ पे तो ये ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट ओके होता है। तो हम 1 से भी बहुत छोटी वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो हमने इसका डेल्टा को थोड़ा सा मज़ीद प्रिसाइज़ करने के लिए कहा है कि 1 से छोटी वैल्यू हम इसका और इसका इन्फिमम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है डेल्टा की। डेल्टा मिल गया तो इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई जो हमारे पास थी। तो ये बड़ा एक डिटेल क्वेश्चन था जो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। इस क्वेश्चन को जस्ट लिमिट फाइंड आउट करने का भी कह सकते हैं, या इस क्वेश्चन को हम एक और वे में कह सकते हैं कि दिस इज द सिचुएशन एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग डेल्टा। तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा फाइंड आउट करना हो तो भी यही सारा प्रोसेस जो है वो आप अडॉप्ट करेंगे। इसमें 1-2 और एग्जांपल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको आप ट्राई करें। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कमेंट्स में या मैसेज में आप पूछ सकते हैं। कीप ऑन वाचिंग, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।